just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. I get them song, but the bang, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. Hello. So good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी आज का चैप्टर हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मौत बोले तो डेथ ऑफ अ पार्टनर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको वन शॉट वीडियोस कवर करा दिए हैं अकाउंटेंसी में, फंडामेंटल के, गुडविल के, एडमिशन का और रिटायरमेंट का। आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं। एक ये बड़ा सा वीडियो होगा जिसमें हर एक टाइप के हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बॉस आप सभी लोग स्पार्टन्स के बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं खुद आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, दैट टू आईएससी स्पेसिफिक, जिसके अंदर 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करेंगे अलॉन्ग विद द 2 माइंड मैप्स फॉलोड बाय दैट। अगर आपको लगता है कि बोर्ड्स के साथ बाबू प्रिपेयर करना है हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी, तो फतेह इज द राइट चॉइस फॉर यू। इसके अंदर 10 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर होंगे। याद रखना ये फतेह कोर्स सिर्फ आईएससी के बच्चों के लिए होने वाला है। मीनवाइल आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और काय को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? बिकॉज इसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूं जो आप जाकर फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखो बच्चा पार्टी, डेथ ऑफ अ पार्टनर एक एक्सटेंशन है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा, सेम तरीके से हमको डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। सेम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, सेम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स होगा, और कुछ भी नया नहीं है जो आपने रिटायरमेंट में ना पढ़ा हो और आपको डेथ में पढ़ना हो, सिवाय एक टॉपिक के जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पे अगर हम आए तो 2 केसेस होते हैं। एक तो होता है ऑन टाइम बेसिस, मतलब जितने दिन पार्टनर जिंदा रहा है उसका प्रॉफिट में शेयर निकालना है टाइम के बेसिस पर। और दूसरा होता है ऑन सेल्स या टर्नओवर बेसिस। सेल्स बेसिस का मतलब जितने दिन पार्टनर जिंदा रहा है उतने टाइम पीरियड की सेल्स और प्रॉफिट का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को हमको पढ़ना है एक न्यूमेरिकल के थ्रू, तो ही आपको ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलो भाई शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे पार्टी, आओ जरा देखा जाए। हम क्या सीख रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है ना? किस बेसिस पर? पहले टाइम बेसिस पर। आओ देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है भाई। ए डाइड ऑन 30 जून 2022। ए की मौत हो रही है मेरी जान 30 जून 2022 को। And according to the agreement, the share of profits of the deceased partners up to the date of death is to be calculated on the basis of the average profit of the last 5 years. ठीक है, last 5 years के profit का average निकालना पड़ेगा। The net profit of the last 5 years have been, अब देखो यहां पे profit क्या क्या दे रखे हैं, जल्दी से average profit निकाल लें। 14,000 का profit है, then 2019 में 18,000 का profit है, then 16,000 का profit है, देन 10,000 का लॉस है, तो 10,000 का लॉस को माइनस कर देंगे प्लस 16,000। ये कैसे होता है? 16 की जगह मैंने लिख दिया, फिर से करना पड़ेगा भाई। एक तो नया कैलकुलेटर खरीदो ना, बड़ी दिक्कतें होती हैं। 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000, ये डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स के बेसिस पर। तो ये आ रहा 10,800। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरी जान? एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 10,800। 10,800 तक कहाँ कैसे पहुंचे सबको समझ में आ रहा ना? गुडविल का टॉपिक तो पढ़ते हुए आ रहे हो। सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड किया, लॉस था माइनस, डिवाइड बाय 5। फिर क्या किया है? कैलकुलेट ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास जर्नल एंट्रीज। अब 2 केसेस दे रखे हैं, दोनों केसेस में हमें जर्नल एंट्री लगानी है पता। तो सबसे पहले हम ए का शेयर निकालने वाले हैं, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो बेटा, हमने पूरे साल का प्रॉफिट निकाला 10,800। ए का शेयर है कितना? यहां पर रेशियो तो गिवन नहीं है, तो बराबर बराबर होंगे, तो 1/3।
और टाइम पीरियड कितना है, 30 जून को इसकी डेथ हुई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए ये जिंदा रहा है। तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 900। ए को प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, 900 रुपए। अब दो बातों का ध्यान देना, ए केस देखो हम कैसे सॉल्व करने वाला है। अगर नया रेशियो नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, देखो ना, इफ देर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, याद रखना डेथ के केस में अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट दिया जाता है पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और पार्टनर को मिल जाएगा, अब बोले तो टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट दे देंगे अपन लोग, 900 रुपीस का प्रॉफिट दे देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली बी केस में क्या होने वाला है, अब बी केस में देखो, देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशियो बीइंग 3:2। भाई ओल्ड रेशियो कितना था, A:B:C में रेशियो नहीं गिवन था तो 1:1:1 है। अब हमको ए की डेथ हो गई, बी और सी का नया रेशियो दे रखा है 3:2, तो फटाफट से तुम्हें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला आपको पता है कि ये होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो बी का न्यू कितना है, 3/5, ओल्ड कितना था 1/3, 15 एलसीएम हो गया 9 - 5, 4/15। सिमिलरली सी के साथ कितना हो जाएगा, 2/5 - 1/3, 15 एलसीएम 6 - 5, 1/15, तो रेशियो बनेगा 4:1। क्या ये बात समझ में आ रही है? 4:1 बन गया है हमारा गेनिंग रेशियो। इस केस में एंट्री पता क्या होती है, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। तो यहां पर गेन कौन कर रहा है, नए पार्टनर्स, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। तो 20 कैपिटल डेबिट, जैसे हम लोग गुडविल के समय रिटायरमेंट में एंट्री पास करते थे ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, सेम वैसे ही करना है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? ऐसी जर्नल एंट्री कब बनानी होगी, जब रेशियो में चेंज आएगा। इस 900 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें बेटा जी, तो 900 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, यह आ जाएगा 720 और यह आ जाएगा 180। तो ये एक पहला और बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया है, जिससे आप सभी बच्चों को यह समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। तो ये केस नंबर ए है, जब हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं ऑन टाइम बेसिस, कितने दिन जिंदा रहा है पार्टनर, उसके बेसिस पर हम प्रॉफिट देने वाले हैं। और इसमें भी दो केसेस बताए, अगर रेशियो चेंज नहीं होगा तो प्रॉफिट हमेशा पीएनएल सस्पेंस से देंगे, और अगर रेशियो चेंज हो रहा होगा तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, या आप क्या करने वाले हैं, डेबिट द गेनर क्रेडिट द सैक्रिफाइसर और लूजर। पहला क्वेश्चन आई होप तुम सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बाबूजी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं केस नंबर 2, यानी सेल्स बेसिस या टर्नओवर बेसिस पर हम कैसे प्रॉफिट निकालेंगे डिसीज पार्टनर का। डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में क्लियरली। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, वाई डाइड ऑन 24 जून 2018। वाई की मौत हुई है 24 जून 2018 को। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जब भी क्वेश्चन में सेल्स बेसिस पर प्रॉफिट निकालना होगा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होगा। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, इसका मतलब टाइम बेसिस पर ही आपको प्रॉफिट निकालना है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2017 एंड 18 वाज 15 लाख। 17-18 मतलब पिछले साल की सेल थी 15 लाख रुपीस। एंड द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 3 लाख। मतलब लास्ट ईयर जब 15 लाख रुपए की सेल हुई तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अभी क्या बोल रहा है, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2018 वर 2 लाख रुपीस। अब यहीं पर आपको सारा खेल है, इसके आगे अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पहले यहीं तक हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर मेरे को 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, लास्ट ईयर की सेल्स पर कितना प्रॉफिट हुआ और अप टू द डेट ऑफ डेथ मुझे सेल्स का अमाउंट दे रखा है, तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं यूनिटरी मेथड से। कैसे?
अगर 15 लाख रुपए की सेल्स पर प्रॉफिट होता है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस, तो 1 रुपए की सेल पर प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख अपॉन 15 लाख। बात समझ में आ रही है? और अभी सेल्स कितने की हो रही है? इनटू 2 लाख, तो प्रॉफिट समझ में आ जाएगा। कैसे निकालेंगे भाई? यूनिटरी मेथड समझ में आ रहा है भाई? तो यहां से आया 40,000। ये क्या 40,000 जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर है? नहीं, ये 40,000 प्रॉफिट है जब 2 लाख रुपए की सेल हुई है। मतलब जितने दिन वो जिंदा रहा उस टाइम पीरियड में सेल हुई 2 लाख रुपए की, और 2 लाख रुपए की सेल पर प्रॉफिट हुआ 40,000 का। अब हमें इसका शेयर निकालना है। डेथ हो रही है वाई की, तो वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाई का शेयर कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू वाई का शेयर। वाई का शेयर कितना है? 2/5। तो ये 8 और यहां आ जाएगा 16,000। मतलब वाई को जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 16,000 मिलने वाला है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, और यही है आपका सेल्स बेसिस। इसका मैंने रफ में एक फॉर्मूला भी निकाला था, कम अपॉन ज्यादा इंटू मीडियम, मगर वो सही तरीका नहीं है। वो कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए, लेकिन यूनिटरी मेथड सबसे आसान तरीका है। आगे क्या बोला है? ऑन वाइज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। पूरे फर्म की गुडविल भी वैल्यू की गई है। द अमाउंट पेबल टू वाइज एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेट ऑफ डेथ वॉज 1,75,000। ये भी दे रखा है। दिस अमाउंट वॉज पेड टू देम ऑन 15/7/2018। बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले तो प्रॉफिट दे दें। रेशियो में तो चेंज हो नहीं रहा है, तो प्रॉफिट कैसे देंगे? पहली एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट किसको देने वाले हैं? प्रॉफिट वाई को, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सब बच्चों को ये बात तो समझ में आ रही है? कितना प्रॉफिट है? 16,000। प्रॉफिट का शेयर है 16,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब गुडविल का शेयर भी तो देंगे हम लोग इस पार्टनर को जिसकी डेथ हो रही है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000। पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000। वाई का शेयर कितना हो जाएगा? वाई शेयर ऑफ गुडविल, बिल्कुल रिटायरमेंट वाला टॉपिक है बेटा जी, इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक्स में रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर करके दिया होता है। तो डिवाइड करेंगे 2/5 से। चलो चलो, 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 48,000। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो में। कोई नया रेशियो है नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी? एक्सेस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ये तो पता है ना, वाई को कितना पैसा देना है गुडविल का? 48,000। किस रेशियो में देंगे? एक्स और जेड के रेशियो में, बोले तो 2:1। तो 48,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर कोई ऐसा बच्चा आ गया है जिसने पिछला चैप्टर नहीं, मतलब रिटायरमेंट नहीं देखा है, और सीधा वो सोच रहा है डेथ ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक मैं करूंगा सर के साथ, शहीद हो जाओगे, ऐसा मत करो। हाँ भाई साइड हट जाते हैं जरा, आराम से तुम देख भी सकते हो भैया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है मेरी जान? समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? तो दोनों चीजें क्लियर है। ऐसा मत करो, जिसने अगर एडमिशन नहीं पढ़ा है उसके लिए रिटायरमेंट करना मुश्किल है, डेथ करना मुश्किल है, तो फंडामेंटल नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे क्लिक कर लो, तुम वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले फंडामेंटल करो, गुडविल करो, एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, फिर डेथ के चैप्टर पर आओ। समझ में आ रही ना बात? अच्छा, आखिरी लाइन पे क्या लिखा है? वाइज एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ was नहीं, the total amount payable to wise executor on his death was 1,75,000। मतलब वाई का जो लीगल हायर है, वाई का जो एग्जीक्यूटर है, उसको 1,75,000 पे करना। तो हमको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी इस चीज की? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना पैसा ट्रांसफर करना है? 1,75,000। सब बच्चों को समझ में आ रहा है 1,75,000 क्यों किया है हम लोगों ने? एकदम क्लियर छे बेटा? अरे क्यों नहीं, क्यों एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया? बेटा वाई की तो मौत हो गई है,
वाई तो खुद आएगा नहीं अपना पैसा लेने के लिए, तो वाई का जो लीगल हायर होगा ना, सक्सेसर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप अगर कुछ भी है, तो वो पैसा लेने के लिए। तो जो वाई अगर खुद पैसा लेने आ जाए तो बाकी लोग की जिसकी डेथ नहीं बेटा उसकी डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो एकदम यहां तक क्लियर हुआ टाइम बेसिस पर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सेल्स बेसिस पर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? बढ़े अगले टॉपिक पे। चलो भाई बढ़ते हैं। यार बच्चा पार्टी, इसी के साथ ना मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूं जिसको करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील होगा। आओ जरा देखो लिखा क्या है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3:2:1 का इनके बीच में रेशियो था। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लिखा है बी डाइड ऑन 12/6/2023, साल के बीच में इसकी डेथ हो रही है। ऑन बीज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। पूरे फर्म की गुडविल 60,000 रुपए दे रखी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमें आता ही है, रिटायरमेंट जैसा सेम है। B's death, on B's death, his share of profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit। मतलब सेल्स बेसिस पर नहीं है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है। मतलब ये टाइम बेसिस का क्वेश्चन है। which was 1,50,000। Calculate B's share in the profit, past journal entries for the treatment of goodwill and B's share of profit at the time of his death। काफी शानदार क्वेश्चन है ये। शानदार क्यों है अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो भाई मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। देखो प्रॉफिट कितना है पिछले साल का, 1,50,000। डेथ किसकी हो रही है, बी की, और बी का रेशियो कितना है, 2/6। अब टाइम मतलब कितने महीने जिंदा रहा। पिछले क्वेश्चन में तो वो महीने के एंड में डेथ हो रही थी, तो हम लोग उसके मंथ्स को काउंट कर लेते थे। लेकिन यहां पर महीने के बीच में डेथ हो रही है, तो हमें इसके डेज काउंट करने पड़ेंगे। कितने दिन ये करंट फाइनेंशियल ईयर में जिंदा रहा। तो सबसे पहले तो अप्रैल में कितने दिन जिंदा रहा, 30 डेज। मई में कितने दिन जिंदा रहा, 31। और जून में कितने दिन जिंदा रहा, 12। अब तुम बोलोगे 12 को तो डेथ ही हो गई उसकी, तो 12 आप जिस दिन डेथ हुई वो वाला दिन भी काउंट कर लेते हैं ना। बड़ा इंसान है हम लोग, दिल बड़ा है हम लोग का। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। कितना आएगा, 30 + 31 + 12, ये आ गया 73 डेज। तो जो हमें इसको प्रॉफिट देना है वो 73 डेज के हिसाब से देना होगा। तो कितना आएगा मेरी जान, 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 73 डिवाइड बाय 365, ये आने जा रहा है 10,000 रुपीज। तो इसको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, 10,000 रुपए। रेशियो में कोई चेंज नहीं है, तो प्रॉफिट हम कैसे देंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। किसकी डेथ हो रही है, बी की, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा जी। 10,000 रुपीज कैसे दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब इसका गुडविल में हम शेयर निकालते हैं। पूरे फर्म की गुडविल है 60,000 रुपीज की, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 2/6। तो ये आ गया है 20,000। और ये किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। कौन कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो एस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बी को गुडविल का कितना शेयर देना है, 20,000। अब रेशियो क्या है, गेनिंग तुम लोग निकाल सकते हो, वैसे गेनिंग आएगा 3:1। चलो कर लेते हैं। तो 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, यह आ जाएगा 15,000 और आ जाएगा 5,000। सब बच्चों को ये एंट्री भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया जिसमें अगर डेथ टाइम बेसिस पर निकालना है, प्रॉफिट और डेथ हो रही है बीच में, और आपको डेज कैसे कैलकुलेट करने। अब आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो भी हम आपको एक क्वेश्चन से सिखाएंगे। कोशिश करते हैं एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लेते हैं और आपको वो पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आदिति, रेनू, वर्षा वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2:5. On 31st March 2023, their balance sheet was as under। एक नॉर्मल सी बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, डेटर्स, कैश और वर्षा का लोन दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्षा डाइड ऑन 31st July 2023।
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब जिस दिन डेथ हो रही है तो जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको क्या क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाली है उसको 6% के रेट से। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 years विच वर 90,000 गुडविल का शेयर मिलेगा। वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिस पर प्रॉफिट देना है, जिसमें दे रखा है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 अमाउंटेड टू 60 लाख and that from 1st April 2023 to 31st July amounted to 15 lakh. The profit for the year ended 31st March was 12 lakh. तुम्हें सेल्स बेसिस पर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। प्रिपेयर वर्षास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। हमें एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे लिए कौन सा नया है। हम तो सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, यहां तो फिर भी सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं वर्षास कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? ये है इसकी डेबिट साइड, ये है इसकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब इसकी कैपिटल का जो बैलेंस है, वर्षा की कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख रुपीस। चले 3 लाख उठा लिया जाए इसका। तो भाई वर्षा की कैपिटल तो हो गई 3 लाख, लिख देते हैं इसकी कैपिटल अकाउंट में 3 लाख रुपए। ठीक है ना भाई? और देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने महीने जिंदा रहा? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी 6% के रेट से। चलो सॉल्व कर ले। 3 लाख रुपए की कैपिटल है, 6% का इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 मंथ्स। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा मेरी जान? जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 3 लाख इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 6,000 रुपीज इंटरेस्ट देंगे। तो यहां लिख देंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आ गया मेरी जान 6,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? फिर आगे क्या बोला गया? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 years। तो गुडविल, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अभी गुडविल कितनी हो गई? पूरे फर्म की गुडविल हो गई 3 into 90,000, तो ये तो हो गया 2,70,000। इसमें से हम वर्षा का शेयर निकालेंगे, तो वर्षाज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 2,70,000 इंटू वर्षा का शेयर जो कि कितना है? ये है 5/10। 3:2:5 है ना, तो इंटू 5/10। चलो भाई निकालते हैं। 2,70,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 1,35,000। अब ये चीज मिलेगी कैसे? न्यू रेशियो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो गेनिंग रेशियो में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पुराने पार्टनर्स कौन है? अदिति है और रेनू है। तो एंट्री क्या बनेगी? अदितिज कैपिटल डेबिट, रेनूज कैपिटल डेबिट टू वर्षास कैपिटल। ये बात समझ में आ रही ना? ये गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग। वर्षा को गुडविल का कितना पैसा देना है? 1,35,000। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और सॉल्व करोगे गेनिंग रेशियो कितना आएगा? 3:2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो रिटायरमेंट में, इसलिए मैं अब आपको गेनिंग रेशियो तो नहीं सिखा रहा हूं यहां पर। 81,000 एंड 54,000। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे? बाय अदिति's कैपिटल बाय रेनूज कैपिटल। अदिति कितना दे रही है? 81,000 एंड 54,000। सब बच्चों को समझ में आ गई ये बात? कहां से किया हम लोगों ने? तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सेल्स बेसिस पर हमको प्रॉफिट देना है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। पिछले साल की सेल कितनी थी? 60 लाख रुपीस। लास्ट ईयर की सेल थी 60 लाख, और 60 लाख पर यहां पर देखो प्रॉफिट दे रखा है, कितना था? 12 लाख रुपीस। तो 1 रुपए की सेल्स पर क्या होगा? 12 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख। और अभी सेल्स कितने की हो रही है? अभी सेल्स हो रही है 15 लाख रुपए की।
जितने दिन वो जिंदा है उसमें सेल्स कितने की है? 15 लाख रुपीस की। अभी बताओ कितना आ जाएगा? तो ये 3 कट गया, 12 5 5 3, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख। अब इस प्रॉफिट में हम शेयर निकालेंगे, वर्षा का कितना आएगा? वर्षाज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकालेंगे? 3 लाख इंटू वर्षा का शेयर कितना है? 5/10, तो ये आ जाएगा 1,50,000। और ये 1,50,000 उसको कैसे मिलेगा? रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो पी एंड एल सस्पेंस से यहां लिखेंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस, और 1,50,000 मिल गया प्रॉफिट का हिस्सा। तुम्हें कैलकुलेट करना भी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो थी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक बार क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। अब क्वेश्चन में वापस पर जाओ। आरती की वर्षा की कैपिटल लिखी, जनरल रिजर्व भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व कैसे देंगे? यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इनका शेयर कितना आएगा? 1 लाख इंटू 5/10, ये आ जाएगा 50,000। सिमिलरली आगे क्या दे रखा है? असेट साइड पर आओ, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक पेटेंट। ये देखो वर्षा का लोन दे रखा है, वर्षा का लोन है तो वर्षा की कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। वर्षा का लोन हम क्या करने वाले हैं? वर्षा की कैपिटल अकाउंट से माइनस करेंगे। यहां लिख देंगे टू वर्षास लोन अकाउंट। कितना लोन था मेरी जान? लोन था 40,000, लोन था 40,000। अब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आप क्या करोगे? जो भी बैलेंस आएगा, रिटायरमेंट में बैलेंस को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, और डेथ में हम जो बैलेंस होता है उसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। चलो भाई लगाते हैं। तो 3,06,000 प्लस 81,000 प्लस 54,000 प्लस 1,50,000 और 2 लाख रुपए, ये आ रहा है 6,41,000। 6,41,000 माइनस करेंगे 40,000, ये आ रहा है 6,01,000। और ये कहां ट्रांसफर होगा? टू वर्षास एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देखो भैया कुछ छूटा तो नहीं है, कोई चीज स्किप तो नहीं हुई है। आराम से देख सकते हैं, हर एक चीज तो हम लोगों ने कर लिया है। तो ऐसे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा जब कभी भी डेथ हो रही होगी। तो ये वन ऑफ अ काइंड एक क्वेश्चन था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, इजी है, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। अब तुम इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है, लेकिन इसको करने से थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? नवीन, कविता एंड विशेष were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. एक बैलेंस शीट बनी हुई है जिसमें कैपिटल दे रखे हैं, फिर प्रॉफिट ऑफ 2018-19 दे रखा है 1,50,000, क्रेडिटर्स के बैलेंस दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये सब दे रखा है। बोला है नवीन डायड ऑन 30 जून 2019। नवीन की मौत होती है 30 जून 2019 को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, द एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू, मतलब कैपिटल तो देनी, उसके अलावा क्या देना है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years. द प्रॉफिट फॉर 2017-18 was 50,000 if nothing is mentioned. कौन सा बेसिस है ये? टाइम बेसिस। His share in the goodwill of the firm, goodwill was to be calculated on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 2 years. अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years आपको निकालना पड़ेगा। ये प्रॉफिट दे रखा है और ये दे रखा है, तो तुम बात समझना, इसमें थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। नवीन विड्रू 60,000 ऑन June 1, 2019. प्रिपेयर नवीन्स कैपिटल टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। मतलब हमको नवीन का कैपिटल अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नवीन की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। तो चलो शुरू करते हैं, नवीन का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं फटाफट से, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नवीन की कैपिटल है बेटा जी 3 लाख रुपए। अब यहां पर तुम्हें एक बार बैलेंस शीट पर सरसरी निगाहों से देख लो, कुछ डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना है। यहां पे पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है
और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं P&L के रूप में। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years, द प्रॉफिट फॉर ईयर। देखो यहां पे, देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years की बात कर रहा है। तुम बहुत ध्यान से ये वाला पॉइंट देखो। ईयर कौन सा चल रहा है? 2018-19। 2018-19 का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,50,000। और इससे पहले का प्रॉफिट कितना दे रखा है 17-18 का? 50,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपए। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,00,000 रुपए। किसका शेयर निकालना है हमको? नवीन शेयर निकालना है ना। नवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? कैसे निकालेंगे ये? 1,00,000 रुपए इंटू नवीन का शेयर कितना है? 5/4/9/10, 5/10 इंटू हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल मई जून, 3 महीने जिंदा रहा तो 3/12। चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाक से। कितना आ रहा है? 1,00,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 12,500 रुपए। तो नवीन को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 12,500 रुपए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है सब बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? एकदम क्लियर है। अब 12,500 प्रॉफिट कैसे दोगे? बाय P&L सस्पेंस, 12,500। तो तुमने ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो कर लिया। फिर लिखा हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट, गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो अभी गुडविल कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 इंटू 2 मतलब 2,00,000 आ गया गुडविल। और गुडविल का शेयर कैसे निकालना है? इसका शेयर कितना है? 5/10। तो नवीन का शेयर कितना हो जाएगा? 2,00,000 इंटू 5/10। तो ये भी कितना आ गया? 1,00,000 रुपए। और ये गुडविल हमें कैसे देनी है? ये गुडविल हमें देनी है गेनिंग रेशियो में। कहीं रेशियो चेंज होता तो नहीं दिख रहा है? नहीं भाई, गेनिंग रेशियो में देंगे तो एंट्री क्या बनेगी? कवितास कैपिटल डेबिट, विशेष कैपिटल डेबिट टू नवीन्स कैपिटल। यही तो बनती है ना। गुडविल देते हुए कब से आ रहे हैं हम लोग। नवीन को 1,00,000 रुपए देना है, गेनिंग रेशियो 4:1 आ जाएगा। तो कितना कितना आएगा? 1,00,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 80,000 और 20,000। अब 80 और 20 दे दिया जाए बच्चा पाड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले भाई दिया जाए। हाँ भाई लो साइड है बिल्कुल। तो यहां लिखेंगे कौन कौन है? कविता है और विशेष। तो बाय कवितास कैपिटल अकाउंट, कविता देगी 80,000 बाय विशेष कैपिटल अकाउंट, यह आएगा 20,000 रुपीज। क्या यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई है? तुमने गुडविल भी दे दिया, मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन तो तुमने सॉल्व कर दी। अभी नवीन ने विड्रॉ किया है 60,000 रुपीज को। तो नवीन का विड्रॉल आप कैसे लिखेंगे? 2 ड्रॉइंग्स। कभी भी कुछ ड्रॉइंग्स करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां 2 ड्रॉइंग्स। ये तो फंडामेंटल में भी पढ़ा था। अच्छा, नवीन ने विड्रॉ कितना किया है? 60,000। सबको समझ में आ रही है बात? 60,000 की ड्रॉइंग्स हो गई। अब तुमने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कर डाला, बचा क्या? आओ पार्ट बैलेंस शीट के ऊपर। कैपिटल ले चुके हैं, प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का भी तो हिस्सा मिलेगा। ये P&L बैलेंस दे रखा है ना। तो चलो 1,50,000 है इंटू 5/10, तो यह आ जाएगा 75,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यह आ जाएगा 75,000 पिछले साल के प्रॉफिट में हिस्सा। फिर क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है, ये है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये राइट ऑफ किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कितना है बेटा जी? 20,000 इंटू 5/10 करेंगे तो ये कितना आएगा? 10,000 रुपीज। अब तो कुछ बचा नहीं, लगाओ टोटल और निकालो आंसर। चले भाई किया जाए बच पार्टी। टोटल टोटल लगाया जाए, ये आएगा 3,00,000, फिर 12,500, 3,00,000 12,500 प्लस 80 20 1,00,000 प्लस आएगा 75,000। ये आ रहा है 4,87,500। 4,87,500। 4,87,500। और अब
कहां जाएगा पैसा? नवीन के एग्जीक्यूटर में, टू नवीन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, 60 और 10 70,000 माइनस कर दें इसमें से, तो ये आ रहा है 4,17,500। तो कुछ इस तरह से बनाना है आपको ये कैपिटल अकाउंट विद ऑल द वर्किंग। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री भी जरूर से जरूर बना लेना। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? चले बढ़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, चलो बढ़ते हैं। ऑल राइट बच्चों पार्टी, अब बढ़ते हैं हम लोग एक बेहतरीन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्बर्ट, बोरिस और सिरिल तीन पार्टनर्स हैं, आपस में रेशियो है 3:2:1 एंड एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट पे देखते हैं तो कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखी है, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बैंक दे रखा है। मतलब ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो आपके लिए एलियन हो। फिर क्या दे रखा है? एल्बर्ट की हो गई है मौत, एल्बर्ट डाइड ऑन 1 जुलाई 2023। कोई बात नहीं। एंड द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय द सर्वाइविंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू। एल्बर्ट के एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा? द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल एज अपियरिंग इन द लास्ट बैलेंस शीट, जो पिछली बैलेंस शीट में एल्बर्ट की कैपिटल थी वो मिलेगा। एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट 6% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ, और अप टू द डेट ऑफ डेथ पर आपको इंटरेस्ट भी निकालना है कैपिटल के ऊपर। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ही वाज अलाइव बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ 31 मार्च 2023, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। फिर क्या दे रखा है? गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट देखो 23, 22 और 21 के दे रखे। असेट्स वर टू बी रीवैल्यूड, रिवैल्यूएशन भी हो रहा है और रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा। बिल्डिंग और स्टॉक का फिर प्रोविजन बनाना है। Assuming that all the above changes are to be incorporated in the new firm and not to be written off except goodwill, prepare the revaluation account, partners capital account and balance sheet। काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये होने वाला है, एक एक करके डिटेल में इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट पर आते हैं, डिसीड्स पार्टनर्स की कैपिटल। अच्छा, हमको बनाना क्या है इस क्वेश्चन में? हमको सारी चीजें बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। किस डेट पर? 1 जुलाई 2023 की डेट पर। तो चलो भाई शुरू किया जाए। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उतार ले जाएं 50-50-50। तो ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल्स लिख दिया, एल्बर्ट में 50,000, बोरिस में भी और सिरिल में भी। ठीक है भाई, और फिर हमको एल्बर्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो हम यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कितना? सॉल्व किया जाए। कैपिटल है एल्बर्ट की 50,000 रुपीज और इस पर इंटरेस्ट देना है 6%। ये कब तक जिंदा रहा है? ये 1 जुलाई की डेथ हो गई, तो 3 महीने, अप्रैल में जून, 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। चलो 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 सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 पर इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 750 रुपीज का इंटरेस्ट। तो चलो दे देते हैं बाय इंटरेस्ट एल्बर्ट को 750 रुपीज। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। फिर देना है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ही वाज अलाइव बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ 31 मार्च 2023। अब देखो ना, 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट दे रखा है 11,000। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा एल्बर्ट को? 11,000 इंटू हिज शेयर। इसका शेयर कितना है? इसका शेयर है 3/6 इंटू 3/6, और ये कितने महीने जिंदा रहा? 3 महीने। तो चलो निकाल लेते हैं, 11,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 1375। क्योंकि पार्टनर्स के रेशियो चेंज होते हुए दिख नहीं रहे हैं, इसलिए ये प्रॉफिट हम P&L सस्पेंस से देंगे। तो यहां लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस, और हम ये प्रॉफिट देने वाले हैं 1375। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? एकदम अच्छी तरीके से हर बात आपके आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है ना मेरे भाई? चले आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर आ जाएं। 2 पॉइंट तो हमने कर लिया, फिर निकालते हैं गुडविल। अब गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। निकालते हैं 11,000
11,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट तो आया है 12,000। और गुडविल कितनी है? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो 2 इंटू 12,000 इज 24,000। ये आ गया है गुडविल। अब गुडविल आते ही हम क्या करेंगे? एल्बर्ट का शेयर निकालेंगे। तो एल्बर्ट्स शेयर कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 3/6 बोले तो 12,000। और इसको देगा कौन? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब बोरिस और सिरिल। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? बोरिस कैपिटल डेबिट, सिरिल कैपिटल डेबिट टू एल्बर्ट। तो हमें देना कितना है? 12,000। गेनिंग रेशियो आप निकाल सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में चेंज नहीं है तो पुराना ही होगा, 2:1। तो कितना कितना आएगा? 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 8,000 और यहां आएगा 4,000। सब बच्चों को ये बात तो समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? तो चलो चलो चलो, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाय बोरिस। देखो भैया, रिटायरमेंट आपने पढ़ा हुआ है इसलिए परेशान मत हो। बाय बोरिस कैपिटल और बाय सिरिल्स कैपिटल। कौन कौन देगा? बोरिस और सिरिल देने वाले हैं एल्बर्ट को 8,000 और 4,000। तो एल्बर्ट पे लिखेंगे 8,000 यहां, 4,000 यहां। और सिमिलरली यहां क्या लिखेंगे? टू एल्बर्ट्स कैपिटल। और बोरिस के अकाउंट से 8,000 डिडक्ट कर देंगे और 4,000 एल्बर्ट के अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे। अगर किसी भी बच्चे को बाय एनी चांस ये गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया है, इसका मतलब तुमने मेरा रिटायरमेंट का वीडियो नहीं देखा है। जाओ पहले रिटायरमेंट सॉल्व कर लो, फिर ही आना डेथ के ऊपर। बात समझ में आई? नहीं, डेथ तो हो ही जाएगी, पक्का है। गुडविल भी हो गया। अब आते हैं असेट्स को रिवैल्यू करते हैं। बिल्डिंग है 80,000 रुपीज की, पहले बिल्डिंग कितनी थी? 70 की। 10,000 से बिल्डिंग बढ़ जाएगी तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय बिल्डिंग 10,000 से बढ़ गई और बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगी 80,000 रुपीज की। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। बिकॉज अब यहां पर जाकर तुमसे पेपर ना, तुमको पेपर रिवैल्यूएशन पे चेक नहीं कर रहा, तुम्हें डेथ के कॉन्सेप्ट पे चेक कर रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, जैसे ही मैं पूरा पार्टनरशिप आपको रिवाइज करा दूंगा ना, पूरा पूरा पढ़ा दूंगा अच्छे से डिटेल में जाकर, उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज भी अपलोड करूंगा। मतलब फंडामेंटल के जितने भी पीवाईक्यूज पिछले हैं, पहले भी मैंने भी अपलोड कर रखा है। मतलब उसके साथ लास्ट ईयर का भी पेपर और नया वाला स्पेसिमेन को भी मैं इंक्लूड करके आपके लिए एक फ्रेश वीडियो बनाकर आपको पेश करूंगा, जिससे आप हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू और स्पेसिमेन भी सॉल्व कर लो। तो इससे बढ़िया तो आपकी प्रिपरेशन कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना भाई? तो स्टॉक कितना है? 30,000 रुपीज स्टॉक है। 30,000 स्टॉक पहले कितने का था? 32,000 का। तो स्टॉक को 2,000 से कम करेंगे, तो यहां लिखेंगे अपन लोग टू स्टॉक और 2,000 से कम कर देंगे। स्टॉक हो जाएगा 30,000 रुपए 30,000 का। फिर हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है 10%। अपने पास डेटर्स दे रखे हैं 15,000 रुपीज के, 10% बोले तो 1,500। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन। हमको प्रोविजन बनाना है 1,500 रुपीज का, डेटर से इसको माइनस कर देंगे। तो डेटर्स थे 15,000, माइनस किया प्रोविजन 1,500, अभी बचेगा 13,500। सब बच्चों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है ना यार? क्लियर? चले आगे बढ़े। फिर क्या है? ये हमने रिवैल्यूएशन के भी सारे पॉइंट कर लिए, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब आओ बैलेंस शीट पे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। कितना आसान क्वेश्चन है। डेथ ऑफ अ पार्टनर किसी भी बच्चे के लिए कितना आसान हो सकता है, तुम देख रहे हो ना भाई? तो ये आएगा 10,000 10,000। प्रॉफिट कितना आ रहा है? टू प्रॉफिट ये आ रहा 2 1 3 6,500 रुपए। और ये जाएगा एल्बर्ट में, बोरिस में, सिरिल में। चलो भैया डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फटाफट से एल्बर्ट, बोरिस, सिरिल में। 6,500 रेशियो कितना था? रेशियो है 3:1। ठीक है, इनटू 3 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 3,250। देन 6,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 2,167 रुपीज।
2166.6 आ रहा, तो 2167 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 6500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा 1083। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, यहां लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। 325021671083, और कुछ तो कुछ भी है नहीं इस क्वेश्चन में। लगा दो फटाक से टोटल, ये आएगा 51083, 51083। बैलेंस लगाएंगे, 2 बैलेंस कैरीड डाउन, तो सिरिल का बैलेंस आ रहा है 51083 माइनस 4000, ये आएगा 47083। कोई दिक्कत नहीं। और यहां आएगा 52167, 52167, और 52167 में से माइनस करेंगे 8000, कर लेना भाई। ये आ रहा है 44167। और एल्बर्ट का पैसा कहां जाएगा? टू एल्बर्ट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और इसमें कितना जाएगा? 50,000 प्लस 750 प्लस 1375 प्लस 8 4 12,000 प्लस 3250, ये हो गया 67375, 67375, 67375। और इसका पैसा चला जाएगा 67375 इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। तो सभी बच्चों को कैपिटल अकाउंट तो बनाना आ रहा है ना भाई? ठीक, अभी हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? एल्बर्ट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा? 67375। और कैपिटल अकाउंट किसके किसके बनेंगे? बोरिस के, वो है 44167। फिर सिरिल के, वो आया 47083। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ये बैलेंसेस अपन ने कहां से लिखे हैं? अब क्या बचा? बैलेंस शीट में देखो कोई इंफॉर्मेशन बची तो नहीं। क्रेडिटर्स 17,000 एज इट इज लिख देंगे भाई, क्रेडिटर्स 17,000। और कुछ तो नहीं है। असेट साइड पे बिल्डिंग हो चुका। मशीनरी 25,000, मशीनरी 25,000। फिर क्या दे रखा है अपने को? स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बैंक का बैलेंस 25,000 रुपए, बैंक का बैलेंस इज 25,000। चलो भाई बैलेंस शीट को टोटल लगा लेते हैं। ला 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 44167 प्लस 47083 प्लस 17,000, ये हो रहा है 175,625। और 80 और 30 1,10,000 प्लस 13500 प्लस 25 ये हो रहा है 173,500। कुछ तो गड़बड़ है कहीं पर, कुछ हमसे छूट गया है क्या? लाल, अच्छा, पीएल सस्पेंस, यस 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 यस, यहां पर लिखना पड़ेगा P&L सस्पेंस। और कितना है पीएल सस्पेंस? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पीएल सस्पेंस में क्या क्या आएगा? जो साल के बीच में उसको दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये 1375, तो ये आएगा 750। ध्यान देना वरना ऐसे मेरे जैसे ब्लंडर कर दोगे आप भी। 1375, ये आएगा 2125। अक्सर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, जैसे मैंने अभी स्किप कर दिया, इसको लिखा नहीं। 25,000 प्लस 25,000 प्लस 13500 प्लस 80 प्लस 30 1,10,000, ये 175,625, 175,625। अब जाकर ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा एल्बर्ट, बोरिस और सिरिल खत्म होता है। ये क्वेश्चन वापस से तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन साथ में एक और चीज करना, इसकी जर्नल एंट्री जरूर बनाना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार बहुत हो गए अब छोटे छोटे क्वेश्चन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे हम बढ़ रहे हैं, जो कि है एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। रिटायरमेंट में हमने सीखा था लोन अकाउंट, ये उसी चीज का एक एक्सटेंशन है। तो अगर तुम्हें लोन अकाउंट नहीं आता है तो पहले लोन अकाउंट पढ़ो, फिर ही आपको यह समझ में आने वाला है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद पूरा का पूरा डेथ ऑफ अ पार्टनर आपके कदमों में गिर जाएगा। जरा देखो बेटा,
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म जिसमें क्रेडिटर्स, WCR, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, टूल्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश दे रखा है। साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि बी डाइड ऑन 30th June 2025, कोई दिक्कत नहीं। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ बी वाज एंटाइटल्ड टू, एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा बी के? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड टू 375, हिज शेयर ऑफ गुडविल जो कि 21,000 है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ द डेथ विच अमाउंटेड टू 2625। मतलब सब कुछ कैलकुलेट करके दे रखा है, क्योंकि इसमें तुमसे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने वाले हैं। B's executor was paid 20,400 on 1st July 2025 and balance in 4 yearly installments starting from 30th June 2026। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, with interest at the rate 6% per annum। Past journal entries and draw B's account to be rendered to his executor and B's executor account till it is finally paid। The firm closes its book on 31st March every year। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी, आराम आराम से सॉल्व करते हैं। बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देना है, तो बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 30,000। मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं, तो चलो बी का कैपिटल अकाउंट पहले हम लोग बना लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी का कैपिटल बैलेंस है 30,000। फिर बी को मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? लिखा हुआ है 375। गुडविल का शेयर मिलेगा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है गेनिंग रेशियो में, तो क्या हो जाएगा? इसको देगा कौन कौन? ए और सी। तो एस कैपिटल डेबिट, जर्नल एंट्री भी पास करनी, तो मैं पहले से इधर ही पास करता हूं, चलो वरना बोलोगे जर्नल एंट्री नहीं बनाई आपने। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। अच्छा, गुडविल का शेयर कितना दे रखा है? हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 21,000, तो ये तो आ गया 21,000। कहीं पर न्यू रेशियो तो दे नहीं रखा है, तो गेनिंग रेशियो पुराना ही हो जाएगा ए और सी का। ए और सी का कोई रेशियो है ही नहीं, तो 1:1 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसी भी क्या बात आ गई है। तो ये आएगा 10,500 और 10,500, ठीक है। और यहां पर लिख देंगे बाय एस कैपिटल 10,500 एंड बाय सीज कैपिटल 10,500। ये तो हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। फिर बोला है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट दे रखा है 2625, और प्रॉफिट कैसे दोगे? बाय P&L सस्पेंस। समझ आ रहा है? 2625। चल बेटा जी आगे बढ़ते हैं। बीज एग्जीक्यूटर वॉज पे 20,400, वो तो बात की बात आएगी, और कुछ तो नहीं है। WCR भी आपको दे रखा है, और WCR के ऊपर किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं है, तो WCR भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना है? जल्दी से करो, ये कितना आएगा? WCR है 19,200, रेशियो तो है नहीं, इंटू 1 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 6,400। तो बाय WCR 6,400। और कुछ तो नहीं है बैलेंस शीट में? ना जी ना, और कुछ भी नहीं है। लगाते हैं टोटल और निकालते हैं एग्जीक्यूटर का बैलेंस। टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, चलो भाई 30,000 प्लस 375 प्लस 21,000 प्लस 2625 प्लस 6,400, ये आ गया 60,400, 60,400, जो कि हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना? अब जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? बैलेंस की तो जर्नल एंट्री बनती नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 375। इसकी चाहते तो तुम एंट्री पीएल सस्पेंस से भी कर सकते हो। फिर अगला क्या है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना पीएल सस्पेंस है? 2625। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर WCR भी दे रहे हैं,
तो WCR अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, WCR का बैलेंस लिख लिया 6400। देखो बेटा, इसमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है, इसीलिए जर्नल भी पास करके दिखा रहे हैं। फिर एग्जीक्यूटर में बैलेंस ट्रांसफर हो गया, कैसे करेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना ट्रांसफर हो रहा है? 60,400। साइड हट जाऊं, तुम चाहो तो नोट कर लो। यहां तक तो सब बच्चों को समझ में आ गया, एकदम क्लियर है ना? चले भाई आगे बढ़ा जाए मेरी जान। चलो भैया क्या करते हैं, ये जो बैलेंस आया इसको हम ट्रांसफर करेंगे, और ये डेथ हो रहा है 30 जून को। अब हम ये एग्जीक्यूटर में बैलेंस ट्रांसफर करने वाले हैं मेरी जान। कब बैलेंस ट्रांसफर होगा? 2025, जिस दिन डेथ हुई है, जून 30, बाय 20 कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, 60,400। ये हमने 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया हुआ है। बी का एग्जीक्यूटर जो अकाउंट हम बनाते हैं ना, ये कुछ नया नहीं है, ये होता लोन ही अकाउंट है, उसी तरह तो बनाया है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना? कोई लोन लेने वाली बात नहीं है इस पे। 60,400 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहे हैं मेरी जान कि 20,400 रुपए उसको पे कर दिए 1 जुलाई को। ठीक है, चलो पे कर देते हैं। 1 जुलाई मतलब अगली तारीख, 2025 जुलाई 1 हमने पे कर दिया टू बैंक। कितना पे किया? 20,400। अब इसकी भी जर्नल एंट्री तुमको लिखनी पड़ेगी। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया है? 20,400 रुपए। और बाकी के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो 60,400 देना था, जिसमें से 20,400 तुरंत दे दिया, बचा कितना? 40,000। ये कैसे देना है? ये देना है इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी? 10,000 की, प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड करके देना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए ट्रिकी है क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है 30 जून 2026 को, और ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो तुम्हें पहले एक बार 9 महीने का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, फिर एक बार 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो जो वर्किंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाने वाली है। बात समझ में आ रही है? अब कैसे बढ़ेगी वर्किंग, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले देखो, 40,000 रुपए का लोन है एक तरह का, 40,000 रुपए आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा अंटिल योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब इंटरेस्ट कब लगेगा? ये ईयर कब क्लोज होगा? 2026 मार्च 31। यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कैसे आएगा? देखो मैं यहां तो सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। 40,000 पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट देना है 6%, इंटू 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जून से लेकर मार्च, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। कितना इंटरेस्ट आएगा भाई, जरा कैलकुलेट करें। 40,000 पर 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स टू 1800। अब ईयर क्योंकि चेंज हो रहा है, तुम्हें क्लोजिंग करनी पड़ेगी। क्लोज करोगे तो कितना आएगा? चलो भाई, ये आएगा 62,200, 62,200, और यहां बैलेंस लिखेंगे 2026 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें से माइनस कर देंगे 20,400, कितना आएगा? 41,800। अब तुम ध्यान से देखना बेटा जी, अब ये 41,800 का तुम बैलेंस उतार के लाओगे कब? अप्रैल 1, 2026। ये उतार के ला रहे हो तुम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है? 41,800। फिर तुम इस पर इंटरेस्ट कब लगाओगे? जून 30 को। काय को जून 30 को लगाओगे? बिकॉज जून 30 को ही पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, वो भी 2026 से। तो हमने अब इंटरेस्ट लगाया बाय इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट किस पर लगेगा? प्रिंसिपल था 40,000 रुपए, उस पर 6%, और इस बार महीने कितने हो जाएंगे? 3/12। चलो लगाएं, 40,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 600।
अब आप पहली इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे तो यहां लिखेंगे 2026। किस दिन पे करेंगे? जून 30 को। कैसे पे करेंगे? टू बैंक। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 10,000 और इंटरेस्ट कितना हो गया? 1800। ये इंटरेस्ट 600, ये इंटरेस्ट, तो टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया? 2400। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पे की गई? 12,400 की। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? अब लोन कितना बचा? 40,000 का था, 10,000 आपने पे कर दिया, बचा कितना? 30,000 का लोन। अब इस 30,000 पर इंटरेस्ट कब लगेगा? 2027 मार्च 31। इसकी कैलकुलेशन टफ हो रही है क्योंकि ईयर बीच में क्लोज करना पड़ रहा है। अगर इसकी इंस्टॉलमेंट हम लोग ना 1 अप्रैल मतलब स्टार्टिंग वाली डेट पर दे रहे होते तो कोई प्रॉब्लम ना होती। क्योंकि बीच में ईयर क्लोज हो रहा है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, कैलकुलेशन इंटेंसिव। अब डिफिकल्ट तो क्या ही है। तो चलो फिर इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना इंटरेस्ट आएगा? बाय इंटरेस्ट। अब इस बार इंटरेस्ट किस पर लगेगा? 30,000 प्रिंसिपल बचा, 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। चले सॉल्व किया जाए। 30,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है 1350। ठीक है, अभी तो इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करना है, 30 जून को करना है, तो ईयर को करेंगे क्लोज। कितना आएगा? 1350 प्लस 600 प्लस 41800, ये आया 43750। 43750 और यहां लिखेंगे 2027 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। माइनस करो 12,400, ये आएगा 31,350। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब ये बैलेंस आप उतार के लाएंगे 2027 अप्रैल 1। देख रहे हो कितना कैलकुलेशन इंटेंसिव है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 31,350। ठीक है, फिर इंटरेस्ट कब लगाओगे? जून 30 को बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 30,000 रुपए प्रिंसिपल था ना, 6% फॉर 3 मंथ्स। समझ में आ रही है बात? तो कितना आएगा? 30,000 पर 6% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 450 रुपीज। और अब हम इंस्टॉलमेंट सेकंड पे करेंगे 2027 जून 30 को टू बैंक। कितना? 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है कितना? इंटरेस्ट आएगा 1350, ये 450 है, तो 14 4 1800 का इंटरेस्ट। तो टोटल पे करेंगे 11,800। अब देखो बेटा, 40,000 स्टार्टिंग में लोन था, 10,000 की इंस्टॉलमेंट एक पे कर दी, 10,000 की इंस्टॉलमेंट एक पे कर दी, इंटरेस्ट उसके साथ पे ही किया। अब बचा कितना प्रिंसिपल? 20,000। अब हम इंटरेस्ट कब लगाएंगे? 2028 मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट। किस पर लगाया जाएगा? बचा प्रिंसिपल 20,000, इस पर 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। चले लगाएं। 20,000 पर 6% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये आया 900 रुपीज। अब तो कुछ बचा नहीं, लगा दो, क्लोजिंग कर दो। इसकी क्लोजिंग निकाल लेते हैं। बैलेंस 2028 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा बेटा जी? 31,350 प्लस 450 प्लस 900, ये है 32,700। 32,700 माइनस करेंगे 11,800, ये आएगा 20,900। और ये बैलेंस कहां उतार के लाएंगे? अगले साल, मतलब 2028 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,900। अब तो तुम्हें समझ में आ गया, अब तो रिपीटेटिव लग रहा होगा। फिर इंटरेस्ट कब लगाना है? जून 30 पर बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगेगा? प्रिंसिपल था 20,000, 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। चलो सॉल्व करते हैं। 20,000 6% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा 300 रुपए। और 2028 जून 30 को हम पे करेंगे टू बैंक 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना? 900 ये, 300 ये, तो 1200 इंटरेस्ट, तो 11,1200।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब बचा कितना अमाउंट, 2029 मार्च 31st हम लगाएंगे इंटरेस्ट बचे हुए प्रिंसिपल पर। बचा कितना प्रिंसिपल, 10,000। इस पर 6% 9 मंथ्स के लिए। बात समझ में आ रही है ना बेटा जी? 10,000 पर 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 450। लगाओ टोटल, करो क्लोजिंग। कितना आएगा, 450 प्लस 300 प्लस 20,900, ये आ रहा है 21,650। 21,650 और यहां लिखेंगे 2029 मार्च 31st टू बैलेंस कैरी डाउन। माइनस करेंगे 11,200, 10,450। ये बैलेंस आप कब उतार के लाओगे, 2029 अप्रैल 1 को ये बैलेंस उतार के ला रहे हैं, ठीक है ना? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,450। अब इस पर इंटरेस्ट कब लगाएंगे, जून 30th को। जून 30th को बाय इंटरेस्ट। अभी मेरा प्रिंसिपल कितना बचा है, 10,000। इंटरेस्ट कितना लगाना है, 6%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, अप्रैल में जून। लगा दिया जाए 10,000 पर 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, दिस इज 150। और अब हम टोटल लगाएंगे और आखिरी इंस्टॉलमेंट को भी पे कर देंगे जून 30 को टू बैंक। कितनी इंस्टॉलमेंट, 10,000 की इंस्टॉलमेंट, 150 और 450 कितना हो जाएगा टोटल, 600। तो 10,600 हम लोगों ने लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी है। तो अब जाकर तुम्हारा एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो कि द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं साइड हट जा रहा हूं, आराम से पूरा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा से करना जरूर। अब बढ़ते हैं थोड़े चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस की तरफ। चलो बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। जैसे हम लोगों ने रिटायरमेंट में चेंज इन पीएसआर के भी क्वेश्चन किए थे, एडमिशन में भी किए थे, वैसे डेथ में भी हम करने चाह रहे हैं। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है। वही आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर करके एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या बोला, ऑन 31st March 2025 A, B and C were sharing profits in the ratio of 5:3:2. On this date A retires and B and C decided to share, अच्छा देखो रिटायर से तो रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन चेंज इन पीएसआर तो हो ही जाएगा। एंड बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो सबसे पहले तो तुम गेनिंग रेशियो निकाल लो यार। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए रिटायर हो रहा है तो क्या करेंगे, बी का न्यू कितना है, 7/10। बी का ओल्ड कितना था, 3/10, तो ये आ गया 4/10। सिमिलरली सी के साथ क्या हो जाएगा बेटा जी, सी का था न्यू 3/10 और ओल्ड था 2/10, ये हो गया 1/10। तो गेनिंग रेशियो आ गया 4:1। तो हमारी सिंपल सी बात है, एंट्री क्या बनने वाली है, बी डेबिट सी डेबिट टू ए। अब क्या बोल रहा है, देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम्स। रिजर्व फंड पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो 150 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 2,40,000। अब देखो बेटा जी एंट्री क्या होगी, 20 कैपिटल डेबिट, 20 कैपिटल डेबिट, फिर आएगा सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें एंट्री कैसे बनाएंगे, तुम बड़ा देखो ना, ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर है आपका 5/10, तो ए का शेयर 2,40,000 में आएगा, 5/10 मतलब 1,20,000। इस 1,20,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बोले तो 4:1। तो 1,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 96,024,000। सिंपल, ये जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी, क्योंकि हम फ्यूचर में इन रिजर्व फंड को और पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखाना चाहते हैं। यही तो है ना चेंज इन पीएसआर। चलो बच्चा, एक चेंज इन पीएसआर का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड देन दिस विल बी द लास्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। आराम से तुम्हारा 1-1.25 घंटे के अंदर ये चैप्टर निपट गया होगा, ज्यादा लंबा वीडियो है नहीं, अनलाइक एडमिशन और रिटायरमेंट और ये फंडामेंटल जैसा।
लिखा क्या है, लक्ष्मण, मोहन एंड नरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, कोई इशू नहीं। मोहन रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लक्ष्मण एंड नरेश इज 3:1। सबसे पहले तो तुम यार गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो लक्ष्मण का कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 2/5, 20 एलसीएम 15 माइनस 8, ये आ गया 7/20। सिमिलरली फिर क्या होगा, नरेश के साथ करना है। नरेश है 1/4, माइनस करेंगे नरेश को 1/5, तो 20 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 4 1/20, तो रेशियो बना 7:1 का। 7:1 का रेशियो बन गया। फिर क्या बोले, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द रिटायरमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, मतलब इसको माइनस करना होगा। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को देते हैं तो उसको ऐड करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंड भी माइनस करना होगा, ठीक है ना। ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, गुडविल है, ये पार्टनर्स को देंगे तो ऐड करेंगे। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ above items you are required to give the necessary journal entries। तो यही तो आपका चेंज इन पीएसआर है। तो क्या करने वाले हो तुम, फटाक से बताओ। तुम करने वाले हो 60,000 को ऐड और 2 लाख को ऐड, तो ये हो गया 2,60,000। उसमें से माइनस करने वाले हो 80 और 30, बोले तो 1,10,000 माइनस करने वाले हो, तो बचेगा कितना मेरी जान, 1,50,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1,50,000 का। ठीक है, अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री क्या बनेगी, रिटायर हो रहा है मोहन, तो लक्ष्मण कैपिटल डेबिट, एल्स कैपिटल डेबिट, एंस कैपिटल डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। बड़ा सिंपल बात है भाई। मोहन का रेशियो कितना है, 2/5, तो 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 60,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, तो 60,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 8, ये आ गया 52,500, और ये आ जाएगा मेरी जान 7,500। खत्म बेटे खत्म, चैप्टर हो गया खत्म, बल्ले बल्ले दे शावा शावा। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। इट इज अ वेरी 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 इजी चैप्टर विच यू कैन गो थ्रू बाय वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो आपको करने चाहिए और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। पोस्ट दैट एक बार याद रखना कि जैसे मैं ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूं वन शॉट की पार्टनरशिप की, जो हम आपके स्पेसिमेन और पीवाईक्यू कराएंगे वो बिना देखे आप अपने हाफ ईयरली इम्तिहान में मत जाएगा, बिकॉज वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपको मिलेंगे भी वहां से क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।